गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं आपको बहुपद को पहचानने का तरीका बताने जा रहा हूँ। देखिए, बहुपद को जो है पॉलिनोमियल्स इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है, ठीक है। बहुपद कह रहा है कि ये जो दिया हुआ है 10 ठो, इसमें से पहचानना है कि कौन बहुपद है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को लेते हैं, पहला, ठीक है। पहला में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। तो इसमें जो है बहुपद को कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो है इस चर मान जो है, जैसे चर मान ABCD का जो लेटर होता है उसको चर मान बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ x चर मान है ना, और ये जो है जो कोई संख्या होगा वो अचर मान कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे अचर मान अगर नहीं है तो 1 मान लीजिए। 1 हम लोग लिखते नहीं है, समझाने के लिए हम 1 लिख रहे हैं, ठीक है। 1 हम लोग देते नहीं, छुपा हुआ रहता है। तो x हो गया चर मान, और जो संख्या है उसको हम लोग अचर मान बोलते हैं। 3 अचर मान हो गया, है ना, इसमें 6 अचर मान है, ठीक है। तो चर मान का घात जो है पूर्ण संख्या रहना चाहिए। देखिए, जिस बीजीय व्यंजक में चर के घात पूर्ण संख्या, बस इतना पे फोकस डालिए। जिस बीजीय व्यंजक में, ये सब बीजीय व्यंजक है ना, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 6 क्या है, बीजीय व्यंजक है। यानी बीजीय व्यंजक कैसे बनता है, तो चर और अचर के गुणनफल से जो है बीजीय व्यंजक बनता है, ठीक है। तो अचर जैसे संख्या हो गया अचर, और XYZ ये हो गया चर, है ना। तो जिस बीजीय व्यंजक में चर के घात पूर्ण संख्या हो, तो चर के घात पूर्ण संख्या हो, यहाँ पर देखिए चर कौन है, अभी भी एक्स है चर, है ना, एक्स है चर। तो चर का घात पूर्ण संख्या हो, ये इसका घात 2 है, तो 2 कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद हो जाएगा। 1 नंबर जो है बहुपद होगा, ठीक है। यानी कि घात पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या का परिभाषा आप जानते हैं कि 0 से शुरू होता है और अंत तक जाता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। यानी चर मान का घात जो है, घात का मान जो है, वह घात के ऊपर चर मान का जो घात होगा, अगर 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, तो वो सब बहुपद कहलाएगा। वो सब क्या कहलाएगा, बहुपद। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि चर मान का घात पूर्ण संख्या रहना चाहिए। अचर की बात हम नहीं बोले, हम बोले चर मान का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या रहेगा। चर मान का घात अगर पूर्ण संख्या रहेगा तभी बहुपद होगा, ठीक है। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 है, तो इसमें चर मान x है और x का घात कितना है, 2 है, तो 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। पिछला वीडियो में पूर्ण संख्या के बारे में बताया होंगे, है ना। ऐसे थोड़ा सा हल्का यहाँ पे भी चर्चा कर दिए हैं। और इसमें और क्या ध्यान देना है, पूर्ण संख्या का मतलब क्या, तो 0, 1, 2, 3 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। 0 से शुरू होता है और अंत तक जाता है ना। और पूर्ण संख्या में क्या होगा, घात जो होगा, घात घात वह माइनस में नहीं होगा, ठीक है, यानी ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है। घात जो होगा वह भिन्न के रूप में नहीं होगा, जैसे 1/2, 1/3, है ना, ऐसा नहीं रहेगा घात में। जैसे यहाँ पे 2 है तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर लेते हैं। दूसरा में देखिए चर मान यहाँ x है और यहाँ x है, तो चर मान का घात जो हम क्या बोले कि पूर्ण संख्या रहना चाहिए, ये निगेटिव नहीं रहना चाहिए, ऋणात्मक नहीं रहना चाहिए। पूर्ण का मतलब ही होता है पूर्ण संख्या, यानी धनात्मक, है ना। और ऋणात्मक नहीं और भिन्न के रूप में नहीं, 1/2, 1/3 के रूप में नहीं।
यहाँ पे चर का मान देखिए, अगर ये x है, x के पावर यहाँ पे मान के चलिए कि 1 है ना। तो यहाँ पे जो है ये जो है ऊपर अगर अगर इसको हम ले जाते हैं, है ना, तो ये माइनस में चल, ये जो है इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 2/x का मतलब हो गया 2 गुने 1/x, ठीक है ना। तो ये जो है देखिए 2 गुने 1/x लिख सकते हैं। तो इसको अगर इन्वर्स के रूप में लिखेंगे तो 2x के पावर माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या होगा। 2 जो है यह मतलब जो है बहुपद नहीं होगा, और ये जो पहला बहुपद होगा, ठीक है। तीसरा नंबर पर आते हैं, देखिए 3 है इंटू √x है प्लस 2x है माइनस 7 है। तो यहाँ पे देखिए चर मान कौन है, x है ना। तो चर मान का जो है घात हम बोले हैं कि पूर्ण संख्या रहेगा तभी बहुपद होगा। तो यहाँ चर मान x का घात देखिए ये रूट में है, रूट में, ठीक है। तो ये रूट जो हटेगा, यहाँ से हम समझा दे रहे हैं, यहाँ समझिए 3√x है, 3 बाहर में है, 3 है ना, 3 इंटू √x है। ये √3 इंटू ये रूट जब हटेगा ना, तो x के पावर 1/2 हो जाएगा। ये साइन जब हटेगा तो x के पावर क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ समझा दिए, ठीक है। तो ये चर मान जो है वह पूर्ण संख्या नहीं है, इसका घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसका घात क्या है, 1/2 है, ठीक है ना। इसलिए यह भी बहुपद नहीं होगा। एकदम बारीकी से समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ चर मान जो है x है, तो चर मान का घात देखिए हम -2 है। तो -2 पूर्ण संख्या कभी होता है, नहीं होता है। 2 अगर सिर्फ रहता तब ये पूर्ण संख्या हो जाता, ठीक है। या माइनस देने से यह पूर्ण संख्या नहीं होगा, यानी चर मान का घात पूर्ण संख्या रहेगा तो बहुपद होगा, पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर चर मान x का घात क्या है, -2 है। -2 पूर्ण संख्या है, नहीं है ना। घात माइनस में नहीं रहना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं रहना चाहिए, तो कैसा रहना चाहिए, पूर्ण के रूप में रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में, यानी 0 रहेगा तो भी बहुपद हो जाएगा, 1 रहेगा तो भी हो जाएगा, 2 रहेगा तो भी हो जाएगा, 3 रहेगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 5 नंबर पे आइए। तो देखिए यहाँ पे u जो है चर मान, हम आपको बोले कि ABCD का जो लेटर है उसको चर मान आप मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये u जो है, ये u जो है, ये u जो है क्या है, रूट में है, रूट में है, यानी ये रूट जब हटेगा तो इसका पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ रफ समझिए, ये है ना, ये साइन जब हटेगा ये रूट का, तो u के पावर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 क्या है, भिन्न है। चर मान u है और इसका जो है ये रूट हटेगा तो 1/2 पावर हो जाएगा, तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। और बहुपद का हम क्या बताए हैं, बहुपद के बारे में कि चर के घात पूर्ण संख्या रहना चाहिए, तो ये भी आपका नहीं होगा बहुपद। अब आते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर में क्या है, √2 इंटू y3 प्लस √3 प्लस y, ये बहुपद हो जाएगा। अब क्वेश्चन आप कहिए कि सर यहाँ पर तो रूट है, सर ये कैसे बहुपद आप कर दिए। तो देखिए हमने बोला है कि चर मान का घात जो है पूर्ण संख्या रहना चाहिए, अचर मान का हमने नहीं बोला। यहाँ अचर मान भी रूट में है, अचर मान अगर रूट में है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। चर मान जो है ABCD का जो लेटर XYZ, यह जो है रूट में नहीं रहना चाहिए, इसका पावर जो है पूर्ण संख्या रहना चाहिए। तो देखिए चर मान y है और y का पावर 3 है, इसलिए बहुपद हो जाएगा, है ना। संख्या अगर रूट में रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। संख्या का जो है वह से हमको विशेष मतलब नहीं, हमको चर मान से मतलब है कि चर मान का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, और चर मान का घात यहाँ क्या है, पूर्ण संख्या है। अचर मान का घात पूर्ण संख्या नहीं है,
तो उसे कोई दिक्कत नहीं, चर मान का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए तभी बहुपद होगा। अब यहाँ पर भी देखिए 7 नंबर में √3 से t में मल्टीप्लाई है, √2 से √t मल्टी, यहाँ देखिए ये आ गया √t है ना, यहाँ पे ये t चर मान है और यह रूट में है ना, यानी कि √t का जब हम ये हटाएंगे रूट का मान तो ये t के पावर 1/2 हो जाएगा, यानी यह भी जो है बहुपद नहीं होगा। अब देखिए 8वां नंबर क्या है, -7, तो -7 है तो यह बहुपद होगा, -7 बहुपद होगा। तो आप क्वेश्चन कर सकते कि सर यहाँ माइनस लगा हुआ तो कैसे है, तो हम ये बहुपद इसलिए है कि हमको चर मान का जो पावर से मतलब है कि चर मान का घात जो है वह पूर्ण संख्या रहेगा तभी बहुपद होगा, है ना। यहाँ -7 है तो -7 ये अचर मान है, अचर मान है तो कुछ भी अचर मान रहेगा, -7 -5 9 ये सब हो जाएगा बहुपद। अब यहाँ देखिए इसको भी समझ लीजिए, अगर इसका घात अगर पता करना हो, अगर हम बहुपद पढ़ रहे हैं तो -7 इंटू एक्स के पावर 0 या y के पावर 0 कुछ भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या -7 गुने y के पावर 0 भी कर सकते हैं, -7 गुने z के पावर 0, तो एक्स के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, एक्स के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। एक्स के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, या y के पावर 0 का वैल्यू 1, z के पावर 0 का वैल्यू 1, किसी भी चर मान का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा। अब देखिए अब यहाँ -7 है तो -7 में जो है यहाँ छुपा हुआ है एक्स की पावर 0, आप यहाँ इंटू एक्स की पावर 0 कर सकते हैं। अगर इसका घात अगर आपसे पूछेगा तो इसका घात 0 हो जाएगा, ठीक है। या देखिए यहाँ पे घात 0 है, चूंकि इसका वैल्यू 1 होता है और 1 से -7 मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 ही आएगा, है ना। तो इसीलिए यह जो है बहुपद हो जाएगा। अगर अगर पूछेगा कोई कि इसका घात कितना होगा इस बहुपद का, तो बोलिएगा 0, ठीक है। 9 नंबर पे आइए, y के पावर 2 है प्लस √2 है, यहाँ चर 2 क्या है, अचर मान है, तो अचर मान रूट में है, हमको कोई दिक्कत नहीं। चर मान जो है वह पूर्ण संख्या रहना चाहिए, तो चर मान का यहाँ घात जो है पूर्ण संख्या है इसलिए बहुपद होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 10 नंबर, 4x² -3x + 7, तो देखिए इसमें चर का घात कितना है 2 है, 2 क्या है पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह भी क्या हो जाएगा, यह भी बहुपद होगा, ठीक है। ठीक है, तो फाइनली आपका बहुपद क्या हो गया, आपका जो फाइनल जो आंसर निकलेगा वह 1 हो जाएगा बहुपद। उसके बाद 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, 9 नंबर, और 10 नंबर, यानी इतना में 1 2 3 4 5, यानी 10 ठो ये जो हम दिए आपको बीजीय व्यंजक, इस 10 में से सिर्फ 5 जो है वो बहुपद होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।